राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। दानिश की बातों में अंतरा को उसका पागलपन साफ नजर आ रहा था, जिस वजह से वो बस खामोशी से एकटक दानिश को देखे जा रही थी। वह दानिश उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरे हुए उसकी आंखों में एकटक देख रहा था। अंतरा उसकी आंखों में देखते हुए अपनी खोई हुई आवाज़ में बोली, यही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, तब आप इसका क्या जवाब देंगे? तभी दानिश उसके चेहरे को अपने चेहरे से रब करते हुए धीरे से बोला, मेरा वो करना ज़रूरी था सिली गर्ल, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इतना बोलते बोलते। दानिश खामोश हो गया। अंतरा उसके आगे की बात सुनना चाहती थी, जिस वजह से वो दानिश के चेहरे को खुद से दूर करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या नहीं चाहते थे दानिश? बताइए मुझे, क्या नहीं चाहते थे आप? इसके आगे दानिश ने कुछ भी नहीं कहा, जिसे देखकर अंतरा का गुस्सा वापस से आ गया और उसे वापस से अपने बीते सारे पल याद आने लगे, जिसे याद करते हुए वो एक झटके से दानिश से दूर होकर बेड पर उठकर बैठ गई और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, अभी की अभी आप निकले यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी और सबको यहाँ बुला लूँगी। मुझे आपकी इमेज की कोई परवाह नहीं है। ये बोलते हुए वो बेड से नीचे उतरने लगी। तभी दानिश ने उसे पीछे से हक कर लिया और उसे वापस से बेड पर गिरा दिया। अंतरा अब चिढ़ते हुए बोली, दानिश, आपको पता है आप आज भी उसी तरह रूड हैं। आपका बिहेवियर आज भी उसी तरह है। आप आज भी मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझते और आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे बात करूं, आपके करीब आऊं। नहीं दानिश, मैं कोई खिलौना नहीं हूं आपकी, जिसे आप जब मर्जी चाहे खेल ले और जब आपका मन आ जाए, भर जाए तो आप उसे खुद से दूर कर दिए। ये एक जीती जागती इंसान हूँ, समझ आ रहा है आपको? ये बोलते हुए अंतरा के आंखों में कोने से लाल पड़ने लगे। अंतरा के आंखों के कोने लाल पड़ने लगे। वहीं दानिश नशे में था, लेकिन उसे अंतरा की हर एक बात साफ साफ समझ आ रही थी और वो उसके ऊपर आते हुए गहरी आवाज़ से बोला, आई नो सिली गर्ल, यू आर नॉट टॉय, और मैंने तुम्हें कभी कोई खिलौना नहीं समझा जिसके साथ मैं खेल खेलूं और फिर मेरा मन भी भर जाए तो उसे खुद से दूर कर दो। ये बोलते हुए वो अंतरा के और भी नज़दीक आने लगा। अंतरा को दानिश की गहरी गहरी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। अंतरा की बॉडी कांपने लगी और वो अभी बिल्कुल भी दानिश को अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। इस वजह से वो दानिश के हाथों से पकड़कर उसे खुद से दूर धक्का दी और गुस्से से चिल्लाते बोली, आप झूठे हो। दानिश आपने हमेशा से सिर्फ झूठ बोला है। आपने हमेशा से सिर्फ मुझे बातें छिपाई हैं, फिर वो चाहे मुझे से रिलेटेड हो या ना हो। बचपन से लेकर आज तक आपने सिर्फ मुझसे झूठ बोला है। इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वहीं दानिश उसे सर्द निगाहों से देखने लगा और वो एक झटके से उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबाया। अंतरा की आंखों में दर्द आ गया और वो गुस्से से दानिश को देखने लगी। तभी दानिश उसे देखते हुए सर्द आवाज़ में बोला, क्या सच में मैं तुम्हें झूठ बोलता हूँ? डू यू रियली थिंक कि मैं तुमसे कोई झूठ बोला है? जिसे सुनकर अंतरा गुस्से से हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स मुझे आप झूठ ही लगते हैं दानिश, और अगर आप झूठे नहीं हो तो आप ही बताइए कि आपने आज तक मुझसे क्या सच बोला है, और आपकी बीवी होने के नाते आपने मुझसे कौन सी बातें शेयर की हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अपनी छोटी छोटी बातों को भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आप सीधे एक्शन करते हो। आपका वो एक्शन मेरे लिए सबसे बुरा साबित होता है। आप मुझसे कभी कोई बात नहीं बताते, कभी अपने मुझसे कोई शेयर नहीं किया। ये कहते हुए अंतरा की आंखों के सामने कुछ पेपर्स आने लगे। उन पेपर्स को याद करते हुए अंतरा का चेहरा वापस से गुस्से से भर गया और वो दानिश को कॉलर से पकड़कर सरकास्टिक वे में बोली, एक बात बताइए दानिश, आज आपको लगभग 2.5 साल बाद मेरी याद कैसे आ गई? इससे पहले आप अकेले रहते थे ना, आपको मेरी याद अब कैसे आ गई? जहाँ तक मुझे पता है 2.5 साल में मैंने न्यूज़ देखी है और आपके बारे में मैंने कई अफवाहें भी सुनी हैं कि दानिश ओबरॉय हर वक्त नई नई लड़कियों से घिरा रहता है। तो आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है ना उन लड़कियों से, फिर आपको मेरी याद कैसे आ गई? दानिश, जो अभी तक
उसे एक्सप्रेशन लेस होकर देख रहा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका चेहरा बेहद सर्द हो गया और वो उसे एकटक देखता रहा। तभी अंतरा आगे और कड़वे लहजे में बोली, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज आपको मेरी 2.5 साल बाद याद आई है और आपने मुझे झूठा बहाना देकर यहाँ बुलाया? बताइए मुझे, क्या उन लड़कियों ने आपका मन नहीं भरा? अंतरा को सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दानिश ने उसके साथ ऐसा गेम क्यों खेला कि वो खुद उसके सामने 2.5 साल बाद आए, जबकि इससे पहले तो दानिश ने कभी उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। वहीं दानिश उसकी बातें सुनकर एक नज़र अपने कॉलर को देखा जहां पर अंतरा ने उसे पकड़ रखा था। ये देखते हुए दानिश के चेहरे पे एक अजीब मुस्कुराहट आ गई और वो उसके हाथों से अपने कॉलर को छुड़ाते हुए उन हाथों को उसके सर के ऊपर बेड पर प्रेस करते हुए बोला, आई थिंक यू आर राइट। वो लड़कियां मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी और मुझे सेटिस्फाई सिर्फ तुम कर पाती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी अब याद आई और अब मैं तुम्हें सेटिस्फाई होना चाहता हूँ तुमसे। उसकी ऐसी बात सुनकर अंतरा का दिल अब पूरी तरह टूट गया था और वो दानिश को बस एकटक देखते हुए बोली, ओह, तो आप मुझसे अपनी ज़रूरत पूरा कराने के लिए आए हैं इतने सालों बाद? इस पर दानिश उसके नाइट गाउन को डोरियों को खोलते हुए बोला, सिली गर्ल, क्योंकि एक तुम ही तो मुझे सेटिस्फाई कर पाती हो। ये कहते हुए वो उसके कपड़ों को अलग करने लगा। वह अंतरा कुछ पल के लिए अपनी आंखें ऐसे ही बंद कर ली और उसके जहन में बार बार दानिश की वो कई बातें याद आ रही थी। इन 2.5 सालों में उसने कई बार न्यूज़ में र्यूमर्स में सुना था कि दानिश ओबरॉय अधिकतर नई नई लड़कियों के साथ देखा करता है। इन 2.5 सालों में उसने कई बार र्यूमर सुनी थी कि वह अधिकतर दानिश नई नई लड़कियों के साथ दिखाई करता है। वो इन नई सारी बातों को अफवाहों को सुनकर उन पर यकीन नहीं करती, लेकिन दानिश के मुंह से अभी ये बात सुनकर कि वो उससे सेटिस्फाई होना आया है, अंतरा को हद से ज़्यादा ये बात बुरी लगी और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और वो तुरंत दानिश को खुद से दूर धक्का देकर बेड से खड़ी हो गई। उसने अपने नाइट गाउन को ठीक किया। उधर दानिश बेड पर उससे लेटकर देखने लगा। अंतरा अब खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से से चिल्लाती बोली, मैं आपकी कोई नीड डॉल नहीं हूँ जिसे आप अपनी ज़रूरत पूरी करने आए हैं। मेरा नाम अंतरा भारद्वाज है और मेरा वजूद अब आपसे अलग हो चुका है। अगर आपने अब मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझे पुलिस बुलवानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगी पुलिस बुलवाने में, इसलिए अभी कि अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। अंतरा के चिल्लाने की आवाज़ रूम में गूंज रही थी। वहीं दानिश अभी भी इसी तरह बेड पर लेटे हुए घूर रहा था। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अंतरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो बस दानिश को देखे जा रहा था। तभी दानिश उसे कुछ पल घूरा और अगले ही पल अपना सर पिल्लों में रखते हुए पेट के बल लेट गया। वहीं अंतरा उसे इस तरह सोते देखकर गुस्से से और हैरानी से खुद से बोली, आखिर ये इतने ज़िद्दी क्यों हैं? मैं क्या करूं इनका? मैं अभी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती। इसी बात का एक फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पुलिस को बुला दिया तो इन्हीं के इमेज पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ये कहते हुए अंतरा गुस्से से अपने फ़ोन को उठाई और वो पुलिस को कॉल करने लगी। वो अभी पुलिस को कॉल कर ही रही थी कि तभी दानिश ने नशे भरी आवाज़ में, हाय, तुम उन पुलिस कॉप्स को क्या बताओगी मिस सिली गर्ल? इस पर अंतरा गुस्से से बोली, यही कि आप मेरे रूम में ज़बरदस्ती घुसे हैं और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर दानिश अपने चेहरे को उसकी तरफ घुमाया और डेविल स्माइल के साथ बोला, यू नो ना, आई एम योर हस्बैंड सिली गर्ल। मेरा पूरा हक है तुम्हारे करीब आने का, जिसमें वो पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम चाहो तो तुम उन्हें बुला सकती हो। मैं देखता हूँ कि किसकी इतनी औकात होगी वो मुझसे तुमसे दूर करेगा, क्योंकि जब तक मैं ना चाहूँ कोई भी तुमको मुझसे अलग नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनते अंतरा के हाथ रुक गए। उसकी आखिरी कही गई ये बात कि जब तक वो ना चाहे तब तक उसे कोई उससे दूर नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच थी। अंतरा के दिमाग में वही 2.5 साल पहले के पल घूमने लगे जब उसने ही उसे खुद से अलग किया था। यह सब सोचते हुए अंतरा 2 कदम पीछे हो गई और वो दानिश को देखने लगी। दानिश उसी तरह अभी तक
लेटा हुआ था। अंतरा उसे देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठियां बनाई और वो चिल्लाते हुए बोली, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा दानिश। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ना पहले जैसी मैं रही, ना ही मेरे अंदर के इमोशंस। सब कुछ बदल गया है दानिश, और अब मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। भले ही मैं अभी तक आपकी बीवी हूँ, लेकिन जल्दी ये रिश्ता भी मैं ख़त्म कर दूंगी आपसे। ये शब्द बोलते हुए अंतरा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वहीं दानिश ने जब ये सुना कि अब वे उसे गुस्से में देखने लगा, दूसरे ही पल वो बेड से उठते हुए सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ये रिश्ता ख़त्म कर पाओगी? इस पर अंतरा उसके हाथ फोल्ड करते हुए बोली, ऑफ कोर्स ख़त्म कर दूंगी दानिश। अगर आप इसी तरह मेरे साथ ज़बरदस्ती करते रहे, तब तो हमारे बीच वो सो कॉल्ड शादी का रिश्ता बचा हुआ है ना, वो भी ख़त्म कर दूंगी। तभी दानिश गुस्से से उसके करीब बढ़ा। उसे गुस्से से देखकर अंतरा कुछ पल के लिए खामोश हो गई। तभी दानिश उसके करीब आया और उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ा और अंतरा के चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम दानिश ओबराय से अपना रिश्ता ख़त्म कर सको। तुमसे रिश्ता मैंने अपनी मर्ज़ी से जोड़ा था, और जब मेरी मर्ज़ी होगी तभी ये रिश्ता ख़त्म होगा। गॉट इट? अंतरा ये सुनकर सरकास्टिक वे में उसे अपना मुंह फेरते हुए बोली, तो आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं भी आपको एक कमज़ोर अंतरा नहीं हूँ। मेरा नाम भी अंतरा भारद्वाज है, और अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है तो मैं कर दूंगी दानिश, क्योंकि मुझे अब आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। अपने बीते सालों में जो भी कुछ किया मेरे साथ किया, उसके लिए आपको जरा भी अफसोस नहीं है, और न ही मुझे आपकी आंखों में कोई रिग्रेट दिख रहा है। आप तो आज भी उसी तरह डोमिनेट है। आप आज भी मेरे साथ उसी तरह फोर्स कर रहे हैं। ये बोलते हुए अंतरा दानिश की नज़रें नहीं मिला रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वहीं उसकी ये बात सुनकर दानिश ने उसके गालों को छोड़ दिया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, ओके, जस्ट रिलैक्स। बताओ मैं किस तरह तुम्हारे साथ पेश आऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अपने इमोशंस कैसे शो करने हैं। मुझे नहीं समझ आता कि प्यार से कैसे पेश आना चाहिए। आज तक मैंने सब कुछ फोर्सफुली अचीव किया है। मुझे नहीं आता प्यार से पेश आना। सो जस्ट टेल मी सिली गर्ल। अंतरा उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी और दूसरे ही पल वो उसके हाथों को खुद से दूर हटाते हुए बोली, आप अभी फ़िलहाल सिर्फ एक काम करिए, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाइए और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइए। ये कहते हुए अंतरा ने उसे रूम से बाहर गेट पर करके गुस्से से आगे बोली, और अब आप मेरे सामने बिल्कुल मत आइए दानिश। मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि आपको आज भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। ये कहते हुए वो डोर बंद करने लगी। वो बोलते हुए अंतरा दानिश की नज़रों ने डोर बंद करने लगी, लेकिन तभी दानिश ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर डोर के बीच में कर दिया, जिससे कि वो डोर और दानिश का हाथ बीच में फंस गया। अंतरा ये देखकर चौंक गई और वो झटके से डोर को पूरा खोल दी। दानिश का हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया था, क्योंकि अंतरा काफ़ी तेज़ी से डोर बंद कर रही थी और दानिश ने इस बीच अपने हाथ को ला दिया था। दानिश का हाथ बिल्कुल लाल पड़ गया था, लेकिन अभी भी दानिश को कोई असर नहीं था। पर अंतरा के चेहरे पे आज भी दानिश के दर्द को देखकर एक दर्द उभर आया और वो उसकी आंखों में देखकर बोली, ये क्या किया आपने दानिश? आप पागल हो गए हैं, आपको चोट लगी है और आपके हाथ भी लाल पड़ गए हैं। ये कहते हुए वह जैसे ही दानिश के हाथों को छूने गई, अगले ही पल दानिश उसकी नशीली आंखों में देखकर बोला, तुम्हारे चेहरे पे आज भी मुझे लेकर वही दर्द दिख रहा है, सिली गर्ल, जो पहले हुआ करता था। फिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? क्यों तुम मेरे करीब आने से डर रही हो? उसकी बात जैसे ही अंतरा ने सुनी, उसको एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। अगले ही पल उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और वो वापस उसी लहजे में बोली, आप अपने रूम में जाइए और अपने रूम में जाकर अपने हाथों की ड्रेसिंग करवा लीजिए। ये कहकर वो रूम का डोर लॉक करने लगी। तभी दानिश दीवार से टिककर खड़े होते हुए उसे देखकर गहरी आवाज़ में बोला, सिली गर्ल, आज भी तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए वही प्यार दिखता है। तुम इस बात से क्यों भागना चाहती हो कि क्यों भागना चाहती हो? तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो? अंतरा का जब दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था दानिश की बातों से,
दानिश जबरदस्ती एक ही बात उससे बार बार कही जा रहा था। अंतरा ने अब गहरी सांस लिया और वो दानिश की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, दानिश, मैं एक बात कहूँ, सालों पहले मानती थी, कुछ सालों पहले मानती हूँ मैंने जो किया वो कहीं ना कहीं गलत था। मैंने उस वक्त उस इंसान को बचाया था, मुझे मारने आया था, लेकिन उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर रीज़न बताया था और मैंने ये भी बताया था कि मैं सेंसिटिव हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ। अब मैंने अपनी आंखों के सामने आपको किसी को मारते हुए मारते हुए नहीं देख सकती थी, और वो भी उस इंसान को जिसने कहीं ना कहीं मेरी एक बार हेल्प की थी और वो मेरे बचपन से ही जुड़ा हुआ था। मैंने आपको सारा रीज़न बताया था, लेकिन आपने उन सब के बावजूद मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे खुद से दूर जाने को कह दिया। यहाँ तक कि आपने तो मुझे दक्ष से भी मिलने नहीं दिया, जबकि आपको अच्छे से पता था आप और दक्ष मेरे लिए क्या मायने रखते हो। आपको पता है उस वक्त मेरी क्या हालत थी? आपको नहीं पता होगा दानिश, और ना ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये सब बोलते हुए अंतरा का गला भर आया था, लेकिन वो दानिश के सामने बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो फिर वापस रूम का डोर लगाते हुए बोली, इसके आगे मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी दानिश, चली जाइए आप और मेरी आंखों के सामने दोबारा मत आना, वरना मैं आपको ऐसे शब्द बोल दूंगी जो शायद आपको हर्ट करेंगे। यह कहकर अंतरा ने एक झटके से दरवाज़ा लॉक कर दिया। वही दानिश बस एकटक गेट से टिककर खड़ा रहा। तो आखिर अब क्या करेगा दानिश? क्या वो अंतरा को मना पाएगा या अंतरा मान जाएगी? देखते हैं। अगली सुबह अंतरा के रूम का डोर नॉक हुआ। अंतरा जो सारी रात ठीक से सो नहीं पाई थी, इस वक्त वो गहरी नींद में थी और डोर नॉक की आवाज़ से वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आंखों को रब करते हुए वो बेड से उठकर बैठ गई। उसने अपने बालों को क्लच किया और कुछ पल उसी तरह खामोशी से बैठी रही। उसके दिमाग में कल रात के सारे पल आने लगे। कल रात के पलों में याद करते हुए अंतरा के चेहरे का फ्रस्ट्रेशन आ गई और वो अपने हाथों से अपने चेहरों को रब करते हुए बोली, मुझे किसी भी तरह से दानिश से दूर रहना होगा। मैं अब उसके करीब बिल्कुल नहीं जाना चाहती। ये सोचते हुए अंतरा ने गहरी सांस लिया और वो बेड से उठी। तभी डोर वापस से नॉक हुआ। अंतरा ने डोर के पास गई और उसे डोर को ओपन किया तो सामने प्रियल अपने हाथ में ब्रेकफास्ट की ट्रे लिए खड़ी थी। प्रियल के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन प्रियल ने जब अंतरा को उतरते हुए नीचे को देखा था तो जल्दी से बोली, गुड मॉर्निंग मैम, क्या आप रात को ठीक से सोई नहीं? प्रियल की बात सुनकर अंतरा ने अपने चेहरे को छुआ। रात का वो प्रियल से कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, जिस वजह से वो उसे अंदर आने का रास्ता दी और खुद वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं ऑफिस का काम कर रही थी, इस वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई। ये कहकर वो सीधे वॉशरूम में चली गई। इधर प्रियल यह सुनकर ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाई और खुद से बोली, मैम खुद का ख्याल रखती ही नहीं है, उन्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए, इस तरह से तो ये बीमार पड़ जाएंगी। ये सोचते हुए प्रियल फिर वहीं बैठ गई। कुछ देर में अंतरा फ्रेश हुई और रेडी होकर बाहर आई। इस वक्त उसने एक काफ़ी कलर की जीन्स पहन रखी थी, जिस पर उसने स्ट्रेपी ड्रॉप डाल रखा था और उसके ऊपर उसने एक नी लेंथ ओवरकोट डाल रखा था। उसके पैरों में हाई बूट्स थे और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल भी इस वक्त पूरे खुले हुए थे। उसने अपने चेहरे को हल्का सा टचअप कर रखा था। ब्रिटेन में अभी ठंड थी, जिस वजह से वो इस तरह से गेटअप में थी। वहीं प्रियल ने अंतरा को देखा तो वह जल्दी से बोली, मैम क्या आप कहीं बाहर जाने वाली हो? इस पर अंतरा ने देखकर ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, हाँ एक्चुअली मुझे आज यहाँ कुछ ज़रूरी काम है। इस पर फिर प्रियल ने मुस्कुराते हुए बोला, ओके फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी अंतरा उसे रोकते हुए बोली, नहीं प्रियल, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, मुझे अकेले जाना होगा और तुम यहाँ रहकर तब तक मेरे जो पेंडिंग ईमेल्स हैं और उसे रीचेक कर लो और फिर मुझे इसकी अपडेट दे देना। उसकी ये बात सुनकर प्रियल को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अंतरा जहाँ भी जाती उसे अपने साथ ले जाती थी, लेकिन आज उसे जाने से मना कर रही थी। ये सोचते हुए प्रियल थोड़ा धीरे से बोली, मैम कहीं आप अभी भी मुझसे गुस्सा तो नहीं है उस इवेंट की बात को लेकर? वहीं उसकी बात सुनकर अंतरा ना समझी में बोली, नहीं तो मैंने तो उस दिन कह तो दिया था कि मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ।
इस पर प्रियल उसी उदासी से बोली, तो मैम आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे? तो क्या आप मुझसे कोई गलती हो गई है? ये सुनकर अंतरा को अब समझ आया कि फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे बस कुछ काम है जिसमें मैं अकेले ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी ये बात सुनकर फिर प्रियल शांत हो गई और मुस्कुराती हुई बोली, ओके मैम, फिर मैं गार्ड से कह देती हूँ और ड्राइवर से भी आपको कार रेडी करने के लिए कह देती हूँ। इस पर अंतरा ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं दूसरी तरफ वीवीआईपी रूम। इस वक्त दक्ष ड्रेसिंग मिरर के टेबल पर चढ़ा हुआ था और अपने शर्ट और स्लीव्स को फोल्ड कर रहा था। उसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल दानिश की तरह था। उसने इस वक्त ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट पहन रखी थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो अपने हाथों में स्लीव्स को खुद ही फोल्ड कर रहा था। नौकर बस अपना सर झुकाए खड़े उसे देख रहे थे। तभी दक्ष को देखते हुए एक नौकर ने दूसरे से धीरे से कहा, आज लिटिल मास्टर बहुत खुश लग रहे हैं। तभी दूसरे ने कहा, कल सारी रात बॉस यहाँ आए नहीं तो फिर लिटिल मास्टर इतने खुश क्यों लग रहे हैं? क्या ये कहीं जा रही हैं? तभी दूसरे ने उसे चुप कराते हुए कहा, शांत हो सब, हमें अभी बातें नहीं करना चाहिए वरना उनके मूड का कुछ पता नहीं, ये कभी भी गुस्सा हो सकते हैं। ये सुनकर फिर वे दोनों चुप हो गए। वहीं दक्ष खुद से रेडी हुआ और उसने भी गेट की तरफ देखा। दानिश कल सारी रात बाहर था। तभी शिवम रूम में आया। शिवम को देखते ही दक्ष खामोश हो गया और वो धीरे से बोला, अंकल डैडी कहाँ हैं? वहीं शिवम उसकी ये बात सुनकर कुछ पल चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, डैडी वो कुछ इम्पोर्टेंट काम बिजी है, तुम चलो ब्रेकफास्ट कर लो। ये कहते हुए शिवम ने अपने पीछे आ रहे नौकर को ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने का इशारा दिया। वहीं दक्ष ने यह सुनकर बोला, लेकिन डैडी तो कल रात से यहाँ नहीं आए, क्या वो कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं? ये सुनकर शिवम मन ही मन बोला, हाँ तुम्हारा बाप इस वक्त तुम्हारी मॉम के साथ अपनी ज़रूरी मीटिंग में बिजी है और उसके लिए वो पागल आवारा आशिक बन चुका है। ये कहते हुए तभी फिर शिवम उससे बोला, हाँ वो कुछ काम में बिजी है और तुम आज खुद से रेडी हो गई, क्या बात है? ये कहते हुए मुस्कुराए। तभी दक्ष फिर सोफे के पास आया। दक्ष शिवम की बातों को पूरा इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसे अंतरा की बात याद आई और उसने फिर ना चाहते हुए शिवम को जवाब दिया, आपको पता है ना कि मुझे सुबह रेडी होने की आदत है, डेली डैडी कहते हैं, लेकिन आज वो नहीं थे इसलिए मैं खुद से रेडी हो गया। उसे आज ऐसा एक्सप्लेन करते जवाब देखकर शिवम काफ़ी खुश होते हुए बोला, क्या तुम्हारा मूड अच्छा है आज? इस पर दक्ष अपना सर सिर्फ हाँ में हिला दिया। ये देखकर तभी शिवम को कुछ समझ आया और उसने एक नज़र सभी नौकरों देखा। नौकर वहाँ से अपना सर झुकाकर चले गए। उसके जाने के बाद सिर्फ शिवम दक्ष से बोला, अब मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? इस पर दक्ष शिवम को घूरने लगा और उसे घूरते हुए बोला, आप क्या कह रहे हो अंकल? इस पर शिवम उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, देखो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, इसलिए मुझे साफ साफ बताओ कहाँ का प्लान है आज? ये सुनकर दक्ष कुछ पल उसे चुप यूं ही घूरता रहा और फिर अपना सर झुकाते हुए बोला, अंकल डैडी मुझे गेमिंग जोन नहीं लेकर जाते, इसलिए मैं आज उनसे चुप कर गेमिंग जोन जाने वाला था, तो क्या आप वे जाने के बाद डैडी को बात बता देंगे? वहीं उसकी ये बात सुनकर शिवम उसे बस चुपचाप देखता रहा और फिर हंसकर बोला, ओह तो तुम गेमिंग जोन जाना चाहते हो? इस पर दक्ष अपना छोटा सा सर हाँ हिला दिया और फिर शिवम बोला, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें आराम से ले जा सकते हैं। हाँ यहाँ दानिश को संभाल लूँगा, लेकिन तुम गार्ड्स के साथ जाओगे और ऋतिक भी तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर दक्ष तुरंत बोला, नो ऋतिक अंकल मेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं गार्ड्स के साथ अकेले जाऊँगा और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। उसकी यह बात सुनकर शिवम बोला, नहीं अगर तुम्हारे बाप को ये बात पता चली ना तो मैंने तुम्हें अकेले भेज दिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और वो भी इतने बड़े शहर में, इसलिए तुम ऋतिक के साथ ही जाओगे। इस पर दक्ष अब गुस्से से बोला, मैंने कह दिया ना मैं अकेले जाऊँगा, फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? उसे गुस्सा करता देखकर शिवम उसे समझाते हुए बोला, देखो बच्चा अकेले जाना सेफ नहीं है, ऋतिक अंकल रहेंगे तो तुम्हें भी
तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी तुम उनसे कह दोगे, वे तुम्हें तुरंत ज़रूरत पूरी कर देंगे। तभी फिर दक्ष स्निफ टोन में बोला, फिर आप मेरे साथ गार्ड्स को क्यों भेज रहे हैं? क्या वो गार्ड्स मेरी बातें नहीं मानेंगे? क्या वो मेरी ज़रूरत नहीं पूरी करेंगे? उसकी बात सुनकर शिवम चुप हो गया। अधिकतर शिवम को दक्ष से बिल्कुल दानिश जैसी वाइब आती थी, जैसे वो दानिश के आगे जल्दी बहस नहीं कर पाता था और आखिर में वो चुप हो जाता था। उसी तरह दक्ष के आगे भी वही होता था और आखिर में शिवम चुप हो गया और फिर दक्ष को देखकर बोला, तो तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। इस पर दक्ष बोला, मैं चाहता हूँ कि जब मैं गेमिंग जोन जाऊँ तो वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं अच्छे से गेम खेलूँ, क्योंकि अगर आप ऋतिक अंकल को या डैडी होते हैं तो वो ज़रूर मुझे डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए मैं अकेले जाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर फिर शिवम आखिर में अपना सर हिलाया और बोला, ओके नो प्रॉब्लम, मैं गार्ड से कह देता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाएं, लेकिन वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हाँ, तुम दोपहर तक वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हारे डैड यहाँ दोपहर तक आ जाएंगे और अगर वो तुम्हें यहाँ नहीं देखे तो तुम जानते हो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। यह सुनकर दक्ष ने अपना सर हिलाते हुए हाँ कहा और बोला, ओके अंकल, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये सुनकर फिर शिवम अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया। इधर उसके जाने के बाद दक्ष ने फिर से एक छोटी सी स्माइल की। कहीं दूसरी तरफ अंतरा अपने रूम में बाहर निकली। उसके चेहरे पे भी आज एक अलग ही स्माइल थी और वो वहाँ से सीधे होटल से बाहर निकल गई। इधर उसके जाने के बाद प्रियल जो रूम में थी उसने जल्दी से किसी के पास कॉल डायल किया और वो कॉल पर किसी से धीरे से बोली, मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो अभी अभी काफ़ी खुश हैं और खुशी के साथ यहाँ से निकली है। उधर से किसी ने कोई सवाल आया, जिसके बाद प्रियल फिर जल्दी से बोली, ओके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पता लगा पाऊँ। फिर उधर से कॉल कट हो गया और इधर प्रियल ने भी फिर रूम से बाहर निकल आई। दूसरी तरफ अंतरा होटल से बाहर अपने कार के पास आई और वो ड्राइवर से बोली, अंकल मुझे कार की कीज़ दे दीजिए, मैं कार ड्राइव करूँगी। इस पर ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और उसे कार कीज़ दे दी, जिसके बाद अंतरा ड्राइविंग रूम सीट पर बैठ गई और वो खुद से ही ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल गई। इधर उसके जाने की कुछ देर बाद ही दक्ष होटल से बाहर निकला। इस वक्त 4-5 गार्ड्स के बीच छोटा सा दक्ष चलते हुए आ रहा था। उसका ऑरा इस वक्त एक अलग ही स्ट्रॉन्ग वाइब दे रहा था। वो जिस रास्ते से गुजर रहा था वहाँ मौजूद सभी मुड़कर उसे एक बार जरूर देख रहे थे। दक्ष अभी सिर्फ 4 साल का था, लेकिन उसके आसपास का इस तरह गार्ड्स का सर झुकाए चलते देखना सभी बस एक टक उसे देख ही रहे थे। वहीं दक्ष के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वो सीधे अपनी कार में आया। कार में आते ही दक्ष ने अपने पर्सनल टैब में गेमिंग जोन का लोकेशन ड्राइवर को बताया, जिसके बाद ड्राइवर अपना सर हिलाकर वहाँ से कार लेकर चला गया। इधर दूसरी तरफ कुछ घंटे बाद होटल रूम, शिवम रूम के अंदर अपने हाथों में एक हैंगओवर सूप का बाउल लेकर आया। वहीं दानिश इस वक्त बेड पर से टिके लगाकर बैठा हुआ था और वो अपने टैब में कुछ कर रहा था। तभी शिवम दानिश को घूरते हुए बोला, लो इसे पी लो, तुम्हें इसकी सख्त ज़रूरत है अभी। वहीं दानिश अपने टैब में कुछ कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे और वो अभी काफ़ी मैसी लग रहा था। वहीं शिवम अंदर आया, उसने दानिश के आगे हैंगओवर सूप का बॉल कर दिया, लेकिन दानिश को कुछ रिएक्ट ना करता देखकर शिवम ना समझी में बोला, तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहे हो? तभी दानिश सर्द एक्सप्रेशन में बोला, मैंने इससे इंडिया की सभी लोकल से लेकर हाई न्यूज़ एजेंसियों को लिस्टेड किया है और ये सारी की सारी मेरे इंडिया पहुंचने से पहले बंद हो जानी चाहिए। तभी दानिश ने सर्द एक्सप्रेशन में कहा, मैंने इसमें इंडिया की सभी लोकल से लेकर हाई न्यूज़ एजेंसी को लिस्टेड किया है और ये सारी की सारी मेरी इंडिया पहुंचने से पहले बंद हो जानी चाहिए। ये सुनकर शिवम को कुछ समझ नहीं आया और वो उससे सवाल करते हुए बोला, पर अब न्यूज़ एजेंसी वालों ने तुम्हारा क्या दुश्मनी हो गई? तुम क्यों उन्हें बंद करवाना चाहते हो? तभी दानिश अपनी सर्द निगाह ऊपर करते हुए बोला,
मैंने कभी न्यूज़ चैनल पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे अपने बारे में किसी से कुछ पता चला है कि मैं आजकल लड़कियों से घिरा रहता हूँ और ये सारा र्यूमर्स ये न्यूज़ एजेंसी वाले फैला रहे हैं, जिसे मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे ये सारे न्यूज़ चैनल बंद मिलने चाहिए। यह सुनकर शिवम हैरान रह गया और वो तुरंत दानिश के टैब में देखने लगा। इस वक्त दानिश ने न्यूज़ आर्टिकल खोल रखा था, जिसमें कई सारी गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट न्यूज़ एजेंसी वालों ने उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें और झूठी खबरें लिखी हुई थी। ये देखकर शिवम हैरानी से बोला, ओह गॉड, ये सब भी ना, इन्हें हर वक्त मिर्च मसाला चाहिए। ओह, ये ऐसे कैसे तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैला सकते हैं? इससे तुम्हारे इमेज गलत इफेक्ट पड़ेगा। इस पर दानिश बिना इमोशन बोला, आई डजेंट मैटर, लेकिन अगर इन सब की वजह से उसके दिमाग में मेरे लिए कुछ भी इधर उधर का ख्याल भी आया तो वो मेरे लिए मैटर करता है और उसके लिए मैं इन सभी कंपनी को आग लगा कर रख दूंगा। उसकी बात में ऐसा अलग ही गुस्सा था, जिसे महसूस करते हुए फिर से शिवम उसे शांत करते हुए बोला, ओके तुम शांत हो जाओ, मैं अभी इन सब न्यूज़ एजेंसी से बात करता हूँ। ये तुम्हारे मन में ऐसे झूठ अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? इस पर दानिश ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वो अपना सर बेड से टिकाकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। तभी शिवम उसे देखते हुए बोला, तुमने कल रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। क्या तुम बताओगे कि कल रात तुम अंतरा के रूम से बाहर क्या कर रहे थे? अगर अभी तुम्हें दूसरा कोई देख लेता तो फालतू में गॉसिप बन जाती और वहाँ तुम्हें ढूंढते हुए मैं आया था और मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया। वहीं दानिश इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आ रहे थे। तभी दानिश उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सख्त आवाज़ में बोला, एंड वन मोर थिंग, मुझे ये पता लगा कर बताओ कि आखिर ऐसी कौन सा बिजनेसमैन पैदा हुआ जिसने उसे प्रपोज करने की हिम्मत की थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इन 2.5 सालों में मैंने आज तक उसके आसपास किसी भी ऐसे इंसान को जाने नहीं दिया जो उसे जरा भी पसंद करता हो। इसलिए पता लगाओ कि आखिर किसके अंदर इतनी औकात हुई है कि वो उसे प्रपोज कर सके। उसकी यह बात सुनकर शिवम फिर हैरान रह गया और वो फिर कुछ सोचने में पड़ गया। तभी उसे कुछ समझ आया और वो खुद से बोला, इसका मतलब कल इसकी और अंतरा के बीच काफ़ी बात हुई है और ज़रूर अंतरा ने ही कुछ ना कुछ इसे कहा है, तभी आज सुबह से ये गुस्से में लग रहा है। वह भी शिवम यह सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं इस बारे में भी तुम्हें जल्द इन्फॉर्म करता हूँ। इस पर दानिश फिर ब्लैंकेट को लगभग फेंकते हुए बेड से उठा और वो बिना कुछ कहे सीधे वॉशरूम में चला गया। वहीं शिवम अपने हाथों में लिए हैंगओवर सूप बाउल को घूरते हुए बोला, मेरी तो इन दोनों बाप बेटों के आगे कोई इज्जत ही नहीं है। ये कहते हुए वो मुंह बनाते हुए उस सूप को टेबल पर रखा और वहाँ से सीधे बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ द गेमिंग हब। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जिसका सब्सक्रिप्शन रह गया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटों को प्यार बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार बड़ों को सम्मान। राधे राधे।